राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अर्जुन के और कृष्ण के हो रहे हैं महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हुए। तो संजय धृतराष्ट्र बता रहा है। तो अर्जुन के पूछ रहा है, हे महात्मने, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश और समस्त दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्यथा है। देवताओं का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं और कई आपके नामों और गुणों का गुणगान कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्यगण, विषव देव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण, ये सब अचरज से आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके अनेकों प्रकार के मुखों, नेत्रों, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, उदरों तथा बहुत दाढ़ों वाले विकराल, महान और भयंकर रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए, अनेक रूपों में फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मेरा धैर्य छूटा जा रहा है और शांति भी नहीं प्राप्त हो रही। हे देवेश, आपके भयानक दाढ़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए हे जगन निवास, दया कीजिए। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं व अन्य राजाओं सहित आपके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब बड़े तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कई अपने कुचले हुए सिरों के साथ आपके दांतों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कीट पतंगे मोहवश बहुत तेज गति से दौड़ते हुए धधकती अग्नि में सिर्फ नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग मोहवश सिर्फ अपना नाश करने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने मुखों से समस्त लोगों को निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपका प्रचंड प्रकाश समस्त जगत को अपनी तेज से तपा रहा है। हे सर्वशक्तिमान, मुझे यह बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? मेरा सबको नमस्कार, मेरा आपको नमस्कार। आप रहम करें, मैं आपको आदि रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं जानता। श्री कृष्ण बोले, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए तुम खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर समृद्ध राज्य को भोगो, क्योंकि ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य सभी योद्धागण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम दुखी मत हो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह शत्रुओं को जीतोगे। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, यह उचित है। आपके कीर्तन से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, सबको अनुराग भी प्राप्त होता है। राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्ध गण आपको नमस्कार कर रहे हैं।
हे कृष्ण, आप ब्रह्मा से भी बड़े होकर आदि करता हो। सिद्ध गण भी अपने आप से नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि ये अनंत है, ये देवेश है, ये जगन निवास है। जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है, वह आप ही हैं। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्यापक हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा जी के पिता भी हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, सब ओर से नमस्कार। हे महान सामर्थ्य वाले पराक्रमी, आप सारे जगत में व्यापक हैं। आप ही सब कुछ हैं। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।